अब ये बच जाता है, राइट। और जैसे ही वो थोड़ा ठीक होना शुरू होता है, लेटर लिखता है और उसमें ये मेंशन करता है कि इतना सक्सेसफुली उसको ऑपरेट किया, वो आउट ऑफ डेंजर है, लेकिन उसी लेटर को वो टेयर भी नहीं करता, क्रम्पल फॉर्म में उसको ड्रॉर में रख देता है। ओके, अब यहाँ आता है कि बार बार वो पूछता है कि क्या करोगे तुम मेरे साथ, टॉम पूछता है, लेकिन वो उसका जवाब नहीं देता। एंड क्वेश्चन यहाँ पर कई बार आते हैं कि क्यों नहीं छोड़ पाया ये, क्यों उसको बेटर ट्रीटमेंट देते जा रहा है। पेज नंबर 37 पे सेकेंड पैराग्राफ की लाइन है, आई हैव बीन ट्रेन्ड नॉट टू लेट अ मैन डाई इफ आई कैन हेल्प इट। सो he was conditioned in this way, his thought pattern, his behavior was conditioned during his practice session or training, कि उसको ये पूरा ट्रेन किया गया है कि अगर तुम एक पर्सन को बचा सकते हो तो उसको मरने नहीं देना, चाहे वो कोई भी हो। ऐसे 2-3 पॉइंट आएंगे, वो मैं मार्क कराऊंगी आपको, उनको आपने उसी आंसर में देना है। जैसे कि पेज नंबर 37 की ये लाइन, and page number 43, it was not worth the strain, 1 2 3 4th पैराग्राफ रीड एंड फाइंड आउट के ऊपर आपको अलग से दिख जाएगी। इट वॉज नॉट वर्थ द स्ट्रेन, उसको घर रखना अब मतलब वर्दी नहीं था कि इतनी टेंशन उसके लिए ली जाए। एंड इट इज़ ओनली इनकन्वीनियंट टू हैव हिम हियर एनी लॉन्गर, पेज नंबर 44 5th और 6th पैराग्राफ की लाइन। तो जब भी आपको ये पूछा जाए कि क्यों नहीं उसे मार पाया या क्यों उसने उसको रिलीज कर दिया बाद में, ये 3 लाइन्स का ये 3 जो स्टेटमेंट्स हैं ये ज़रूर होनी चाहिए। मोरओवर यहाँ पर फिर एक क्वेश्चन आता है 7th डे आफ्टर दैट कब, 21st डे ऑफ फरवरी वाली वो जब लेटर लिख रहा था कि 21st डे ऑफ फरवरी को एक एस्केप प्रिजनर ऑफ वॉर मेरे यहाँ आया था, वो उसके ऑपरेशन के कुछ 15 डेज के बाद का स्टोरी था। तो वो लेटर लिखने के 7th डे 2 चीज़ें हुई हैं, एक तो सब सर्वेंट्स चले गए, कोई काम नहीं हो रखा था, हना ने बहुत ग्रेसफुली उनको थैंक्स बोला, पेमेंट की, और यूमी थोड़ा सा इमोशनल हुई कि बच्चे रोएंगे तो बुला लेना, बट हना मन में ये सोचती है कि नो, शी वोंट कॉल देम एनी मोर। बट वो ग्रेशियसली अपने आप को वहाँ प्रेजेंट करती है, अपना डिग्निटी लूज नहीं होने देती, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड उसके ये चल रहा है कहीं सर्वेंट जाके कंप्लेन ना कर दें, राइट। सो एक्स्ट्रा अलर्ट है, एक्स्ट्रा कॉन्शियस है। सेकेंड थिंग ये हुई है, हाना वर्किंग हार्ड ऑन अनअकस्टम्ड लेबर। हाना का अनअकस्टम्ड मतलब जिसकी वो यूज टू नहीं थी, और इन सब चीज़ों के चलते भी उसने कहीं कोई एंगर शो नहीं किया सदाओ के लिए। डिस्टर्ब हो गई डोर पे मैसेंजर को देखकर, और भागते हुए जैसे ही सदाओ के पास पहुंची पीछे पीछे मैसेंजर आ गया, तो मैसेंजर के थ्रू ये मैसेज था कि जनरल को फिर से पेन उठ गया है तो उसको आना पड़ेगा, राइट। और ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इन पे आपको क्वेश्चन आ सकता है। 7th डे आफ्टर राइटिंग लेटर क्या हुआ था। उसके बाद आपका, अगर आप ये देखोगे, जनरल से बातचीत होती है, उसको सब कुछ बता देता है, जनरल उससे प्रॉमिस करता है इस स्टेट ऑफ वॉर में असैसिन्स रखने ज़रूरी हैं, दे आर वेरी मच एक्सपर्ट इन किलिंग समवन दैट लुक्स लाइक नेचुरल डेथ, और उसको फॉर्म दे देते हैं नेचुरल डेथ की तरह। तो वो प्रॉमिस करता है कि ठीक है मैं पर्सन भेज दूंगा, उसकी बॉडी भी वही गायब कर देंगे, तो बहुत इजी रहेगा, बस उसका डोर पैटर्न उसका ओपन करके रखना। ये जनरल और उसके बीच की बात होती है। और साथ ही साथ किस टाइप का मेडिकल ट्रीटमेंट होना चाहिए उस पर, क्योंकि जब सदाओ ये बात बोलता है कि अगर मुझे कुछ हो भी गया, बहुत डॉक्टर हैं, तो उसने कहा मोस्ट ऑफ देम आर ट्रेन फ्रॉम जर्मन, रुथलेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा, अमेरिकन ट्रेन डॉक्टर सेंटिमेंटल होते हैं। और सदाओ के कैरेक्टर स्केच में भी ये पॉइंट लिखना बहुत ज़रूरी है, वो सेंटिमेंटल भी इसलिए था क्योंकि अमेरिका से ट्रेन था, और वहाँ की स्पेशल ट्रेनिंग का पार्ट है कि आप अगर पर्सन को बचा सकते हो, 0.01% भी चांसेस हैं, यू शुड ऑलवेज टेक चांसेस। सो साथ ही साथ इसका थोड़ा ह्यूमर का क्वेश्चन आ जाए, जनरल का ह्यूमर कैसा था, तो वो बोलता है अच्छा तुम ही बन जाओ, तुम ये दोनों चीज़ें मिक्स कर लो, जर्मन की रुथलेसनेस और अमेरिकन की सेंटिमेंटलिटी, बट मैं टेस्ट केस नहीं होना चाहिए। तो इस एलिमेंट को आप यहाँ मेंशन करोगे। पेज नंबर 40 पर उनका ये डिस्क्रिप्शन है और उनकी कॉन्वर्सेशन के बारे में बताया गया है, तो इतना क्वेश्चन आ सकता है। अब ये वेट कर रहा है, फर्स्ट नाइट, सेकेंड नाइट, थर्ड नाइट इसने वेट किया है। पेज नंबर 42 पे डिफरेंट नाइट के एक्सपीरियंसेस को शो किया गया है, जैसे कि फर्स्ट नाइट रसलिंग ऑफ फुटस्टेप्स है, साउंड थिंकिंग हार्ड लाइक ट्विग ब्रोकन साउंड है, स्टोन डिस्प्लेसमेंट का साउंड है, ये याद रखना। नेक्स्ट मॉर्निंग एक्सक्यूज करता है मैं जाऊं देखूं टॉम वही था, टॉम गायब नहीं हुआ। सेकेंड नाइट अगेन पेज नंबर 42 सेकेंड लास्ट पैराग्राफ,
विंड साउंड है वहाँ पर, स्ट्रॉन्ग विंड का, विस्लिंग पार्टीशन साउंड है, बेंडिंग बोज साउंड है, और अगेन फिर से वहाँ पर टॉम था नेक्स्ट मॉर्निंग। देन थर्ड नाइट यहाँ पर जो विंड चल रही थी वो रेन में चेंज हो गई, ड्रिपिंग ईव्स बन चुकी हैं, क्रैशिंग साउंड है, वो अपने पैरों पे खड़ा हो गया, एक अजीब सा साउंड आया, हाना उठी भी है, लेकिन इसने हाना को उसी समय रोक दिया कि प्लीज स्लीप। हाना डर जाती है उसके फियर से, एंड देन वो सो जाते हैं, लेकिन अगली मॉर्निंग फिर से वही होता है, टॉम अपने रूम में होता है, यानी कि जनरल अपना प्रॉमिस भूल जाता है। अब वो फिर से सोचता है नहीं यार, इट वाज नॉट वर्थ द स्ट्रेन, ये चीज़ सही नहीं है, अब मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तो वो डिसीजन लेता है, उसको बताता है कि कोरियन फिशिंग बोट आएगी, उसको कैच करना। मैं यू आर सो वेल दैट आई थिंक इफ आई पुट माई बोट ऑन द शोर टू नाइट विद फूड एंड एक्स्ट्रा क्लोथिंग इन इट, यू माइट बी एबल टू रो टू दैट लिटिल आइलैंड नॉट फार फ्रॉम द कोस्ट। तो वहाँ तक तुम जा सकते हो बोट को रो करके, और कोस्ट से दूर नहीं होगा। और वो फायदेमंद इसलिए पेज नंबर 43 पे ये मेंशन किया गया है क्योंकि स्टॉर्म्स वगैरह में सबमर्ज हो जाता है वो आइलैंड, ये लेकिन ये सीजन स्टॉर्म का नहीं है। और वार्निंग देता है वहाँ से कोरियन फिशिंग बोट ही तुम्हें कैच करनी है और कोई भी कैच नहीं करनी। पेज नंबर 44 पे उसने उसको कुछ गाइडलाइंस दी हैं। पर्सन को लगता है कि वो फिर से उसकी हेल्प करता है, वो रीज़न देता है नहीं अब इनकन्वीनियंट है तुम्हें यहाँ रखना, पॉन शॉप से क्विल्स और फ्लैश लाइट तो वो अपनी दे देता है, टॉर्च लाइट, लेकिन बोट वगैरह टाई करके वो वहाँ पे काम करता है ट्वाइलाइट में और बिना फ्लैश लाइट के। ठीक है, कौन काम करता है? सदाओ। साथ ही साथ उसको वार्निंग देता है भेजते हुए कि जब तुम्हारा फूड खत्म हो जाए, तुमने बिफोर यू कैच अ बोट सिग्नल मी 2 फ्लैशेज एट द सेम इंस्टेंट। लास्ट पैराग्राफ पे है, जो कि हॉराइजन पे होना चाहिए। फिर डार्कनेस में सिग्नल नहीं करना, फूड खत्म हो गया है और तुम अभी भी वही हो तो फ्रेश फिश खानी पड़ेगी तुमको विदाउट कुकिंग इट। वाई? बिकॉज फायर कैन बी सीन। ओके, और उसको एक सिग्नल की तरह लिया जा सकता है। फिर जाते वक्त उसके हेड को, येलो हेयर हेड को किमोनो, वो एक जापानीज क्लॉथ से कवर करता है, ब्लैक क्लॉथ से, और उसके ब्लॉन्ड हेड को। एंड देन अपनी जो टॉर्च लाइट थी वो दे देता है उसको, जो यूजुअली वो रात के टाइम यूज़ किया करता था अपने पेशेंट्स को देखने के लिए। और जनरल को फिर से प्रॉब्लम होती है, उसका ऑपरेशन करता है। जब वो अपने सेंसेस में वापस आता है तो जनरल पूछता है उससे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था। तो वो बोलता है कि हाँ कुछ भी नहीं। तो जब जनरल ये बात बोलता है उसको, पेज नंबर 46 पे देखो, आई होप तुम मेरी बात याद रखोगे। जनरल वॉज इन द पाम ऑफ हिज हैंड कब बोलता है कि इट वॉज नॉट लैक ऑफ पेट्रियोटिज्म और डिरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी, कि जो कुछ भी हुआ था मैं अपनी हेल्थ के चलते। पेज नंबर 46 सेकेंड थर्ड पैराग्राफ, इन सब चीज़ों के चलते मैं मतलब अपना प्रॉमिस नहीं रख पाया। और डोंट वरी, बहुत एंशियस लगते हैं तो सदाओ को लग जाता है नाउ ही इज इन पाम ऑफ सदाओ, और वो उनके कंट्रोल में है कि मैं ये कितना अटैक या पेन बेयर कर सकता हूँ। तो सदाओ कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा एक और। तो वो कहता है तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। तो सदाओ समझ जाता है ही इज सेफ। घर पे सर्वेंट्स आ जाते हैं, सल्फर से सारी स्मेल हटा देते हैं, और जनरल बोलता है तुम्हें रिवॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, लेकिन सदाओ का जो एक्चुअल रिवॉर्ड है वो क्या था? किसी फ्लैशलाइट का ना आना इतने दूर आइलैंड से। और लास्ट में उसी गैलरी में वो खड़ा है और वहाँ पर उसे वो सब याद आ रहा है जो टाइम उसने अमेरिका में बियर किया था। सबसे पहले उसे कौन याद आया? वो प्रोफेसर जिनके घर पे वो हैना से मिला था। फिर उसे अपना टीचर ऑफ एनाटमी, जहाँ से उसने अपनी लाइफ का सबसे बड़ा स्किल सीखा है। एंड देन उसको वो लैंडलेडी याद आई जिसने उसको घर देने के लिए एग्री किया, क्योंकि अमेरिकन बहुत तगड़े प्रेजुडाइज बेयर करते हैं और किसी की हेल्प नहीं करते। बट इस लेडी ने उसको रहने की जगह दी, एंड ओल्ड वुमेन ने इसको सर्व भी किया, नर्स भी किया जब इसे इन्फ्लुएंजा हो गया था। फिर लास्ट में इसको इसका फेस नज़र आता है टॉम का, और ये सोचता है कि वाई ही कुड नॉट किल हिम, वाई ही कुड नॉट किल प्रिजनर ऑफ वॉर। ये क्वेश्चन आप लोगों से जनरली पूछा जाता है और उसमें यही आप लोगों को आंसर करना है। अमेरिका 8 ईयर्स जहाँ से उसने बहुत अच्छी लर्निंग की है, जहाँ उसने प्रेजुडाइज को, एनिमिटी को, सब तरफ को बहुत क्लोजली वॉच किया है। इट डजंट मीन कि वो एनिमी था या वो इनह्यूमन था डॉक्टर सदाओ, या फिर वो बायस हो गया था अमेरिकन को लेके। नो, ही न्यू द पेन
ऑफ नॉट हैविंग एनीवन व्हेन यू नीड द मोस्ट। कैसे एक हेटेड सराउंडिंग्स में आप जब बहुत वल्नरेबल हो जाते हो, डिजीज पर्सन हो जाते हो, उस समय में आप मेंटली, इमोशनली, फिजिकली हर तरफ से डाउन होते हो, तो कितना एक हेल्प, एक छोटी सी हेल्प भी बहुत बड़ी बात हो सकती है। ही न्यू दैट। Moreover, he earned his degree from America, and his life's biggest blessing, that is Hana, he got from there. It was easy for him to study medical over there because of that landlady who got agreed to give him that house. Even though वो छोटा था, गंदा था, या वो बहुत ज़्यादा वॉल्यूबल थी, still he got that. तो ये आप कहीं ना कहीं इसको मेंशन कर सकते हो। और डॉक्टर जैसा प्रोफेशन किसी भी एनिमिटी से बड़ा है। ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं बेटा, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मैंने आपको ये रीज़न दिया है तो आप यही रीज़न मेंशन करेंगे। नो, इट इज़ नॉट नेसेसरी। आपका जो भी परसेप्शन है, आपकी जस्टिफिकेशन जो रहेगी, उसके बेसिस पर आप जो भी आंसर देंगे, आपकी जस्टिफिकेशन स्ट्रांग होनी चाहिए, आपको मार्क्स मिल जाते हैं। हना का कैरेक्टर स्केच बहुत स्ट्रांग है। साथ साथ मैंने कुछ पॉइंट्स आपको ज़रूर बताए हैं। इनफैक्ट इतना मॉडर्न होते हुए कि लव मैरिज की, बाहर पढ़ने गई, स्टिल वो अपने कल्चर के रूट्स के बहुत जुड़ी हुई थी। चाहे उसमें ये लिखा था कि सदाओं को खाना खिला के वो बाद में खाना खाती थी। अब इसको प्लीज़ फेमिनिस्ट कमेंट में ऐड नहीं करेगा कोई भी, ये इसके अंदर मेंशन है। तो इट इज़ जस्ट लाइक दैट, हूसोएवर कुक्स इन द हाउस ईट्स लास्ट। लेकिन वो जैसे जापान, एशिया, जितना भी आता है वो सब मेल डोमिनेटेड वर्ल्ड है, तो वहाँ पर उसको उसकी रूट से जॉइन दिखाया है, एंड ही वैल्यूज़ दैट। वो चीज़ें उसके अंदर दिखती हैं। प्लस टॉम का जो नेचर था, वो आगे जाके उसने खुद से वो चला गया, उसने खुद से कांटेक्ट किया या नहीं किया, ये आप इसमें मेंशन कर सकते हो। आई होप सारे क्वेश्चन के आंसर्स आपको मिले हों इसमें। अगर फिर भी कोई डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। वी आर मोर हैप्पी to answer you. Thank you guys.